हेलो। और मैं फिर आ गया हूँ इस लाश में जान फूँकने। तो जल्दी-जल्दी पॉइंट पे आते हैं। मैंने एक क्यूएनए डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि पूछो, आस्क योर क्वेश्चंस। तो मैंने उनमें से छाँट के बिल्कुल ताज़े-ताज़े, गरम-गरम, सबसे रसीले, मज़ेदार 4 प्रश्न उठा के लेके आया हूँ। बिकॉज़ मैं बंगाली बाबा, रिनाउंड बंगाली बाबा एक्चुअली। मैं मतलब बहुत नाम है मेरा वेस्ट दिल्ली में। टोने टोटके के वशीकरण, टूटी शादी को वापस जुड़वाना, सौतन से छुटकारा और प्रॉपर्टी के मसले छुड़वाना, काले जादू की हेल्प से। तो इसका मुझे अच्छा खासा मेरा बड़ा इल्म है इसमें, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत पकड़ मानी गई है मेरी इस अ, शिक्षा में। तो आज उस शिक्षा का मैं आप सबके सामने प्रयोग करूँगा। आज मैं आप सबको भयंकर-भयंकर, गरम-गरम, स्वादिष्ट-स्वादिष्ट जवाब दूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के, और फिर आप मुझे बताएँगे 1 साल बाद कि ये काम करा या नहीं करा, है ना? सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1। नशा मुक्ति करवानी है मेरी और मेरे दोस्त की। तो वी हैव केयरिंग फ्रेंड, हाँ, क्या बात है। नशा मुक्ति करानी है खुद की भी और अपने दोस्त की। तो शुरू ऐसे करते हैं कि देखिए, मैं भी एक फेलो नशेड़ी हूँ। मतलब हमारा भी उन बस्तियों में काफ़ी नाम रहा है जहाँ पे आपका बसेरा है। तो हम देखो, हम बड़ा मानते हैं फ़िल्मी नॉलेज में। प्रैक्टिकल है क्योंकि वो गली मोहल्ले में क्या देखा है, क्या सीखा है। तो उसी नॉलेज का आज मैं प्रयोग में लूँगा। एंड हमारे एक बहुत बड़े गुरु रहे हैं हमारी मम्मी की तरफ से। उनका नाम है ऋतिक रोशन जी। और उनका एक ऐड आता था कि डर के आगे ही जीत है। दैट्स इट भाई, डर के आगे ही जीत है। आपको नशा मुक्ति करानी है, पहले आप अपने दोस्त को पूरे नशे पे लगाओ, एडिक्ट बनाओ अपने दोस्त को, उसको कराओ, उसकी उसकी तलब पूरी करो, फिर वो जीतेगा नशे से। आप नशे से कैसे जीते हैं? कर करके। आप पढ़ाई से कैसे जीते हैं? कर करके। तो बस नशा भी कर करके जीत जाओ। इतना करो कि सारी दुनिया करे कि वाह! क्या नशे करे। एंड एक बार जब आप जीत गए तो फिर मुक्ति हो जाती है। लाइफ साइकिल भाई, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पे बातों का। आप करते जाओ, इतना करो कि फिर बचे ही ना, मतलब या तो आप बचो या इस देश में नशे बचे। मैं बस इतना सुझाव देना पसंद करूँगा, है ना? और वरना वरना मैंने एक पढ़ा है, मैं इसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पे, पता नहीं मतलब पहले की बातें होंगी, अब तो नहीं। पहले मैंने सुना था, जैसे मतलब बचपन में बोलते थे ना, जैसे सब कूल भैया लोगों को ये सब बातें करना ज़रूरी होता था ना रिहैबिलिटेशन का। मतलब नशा मुक्ति केंद्रों की बातें सारे भैया लोग, या तो मेरी फैमिली के लोग अजीब है भाई, सब भैया लोग आ गए, "पता है तेरे को क्या करते हैं अंदर?" तो ऐसी बातें करते थे। तो आप मारो अपने दोस्त को, बल्ले मारो उसके रोज़, कि वो डरे। उसको रॉयल स्टैग वर्ड से डर, इन शब्दों से डर लगना चाहिए। रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, इससे ऊपर की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मतलब कम ऑन, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी नहीं है औकात आरएस से ऊपर की। तो उसको मारो, वो ये शब्द ही ना सोच पाए अपनी ज़िंदगी में कभी। ये भी मैंने सुना है बड़ा ताबड़तोड़ रहता है, पर मैं आपको नहीं सुझाव दूँगा अपने दोस्त को मारो। आप पहले वाला इस्तेमाल करो, अपने दोस्त को खूब कराओ। उससे बोलो भाई, हार्ड हार्ड सब्सटेंस पे आओ। ये सब तो क्या, उसको भाई ट्यूब का नशा कराओ, जो टायर चिपकाने वाली ग्लू होती है ना, उसका नशा कराओ। उससे भाई पन्नी फुकवाओ, उससे उससे सॉल्यूशन मिलवाओ। उस अब मैं देखो, अब मैं तुम्हें हुड नॉलेज देता हूँ कि जैसे स्मैक होता है, हेरोइन, ये सब अलग-अलग फॉर्म है ना। ये हार्ड ड्रग, यही सब सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि कोकेन-वोकेन, इनको भाई लेने का प्रोसेस अलग-अलग होता है भाई। और मेरे हिसाब से इनमें सबसे मुश्किल होता है वही अपना
स्मैक क्योंकि बहुत टेक्निकल है। स्मैक करना बहुत टेक्निकल है। अब तुम सारी यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे। स्मैक करने के तरीके देखो टेक्निकल बहुत है स्मैक करना एंड डिफिकल्ट बहुत है हेरोइन करना क्योंकि यार तुम किस मतलब आप रशियन रूलेट खेल रहे हो। आपको नहीं पता कौन सुई में क्या छोड़ने वाला है। तो भाई मतलब ब्रेव हार्ट्स है भाई जो बंदे हीरोइन करते हो उत्तम नगर में। उत्तम नगर जाओ ना से बैठे रहते सर्कल बना बना के कुछ नहीं बोलते बस वो अपने बैठ रहते हैं। ओए ओए भरोए भरोए मारे पैर में देख ऐसी ऐसी आवाज आती सिर्फ सिर्फ ऐसे अंगूठे के यहाँ पे देख। अब एक गली में देख भैया हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भैया मैं दवाई ले रहा हूँ भैया डायबिटीज है इंजेक्शन है डायबिटीज का इंसुलिन ले रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो आप अपने दोस्त को लगाओ इन चीजों पे फिर वो जब जीत जाएगा ना नशे से फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी भाई और आप भी लगो। हाँ बेस्ट तरीका मैं तो 101% सक्सेस होगी करके देखो। भाई बंदे कम से कम ये बोलेंगे ना कि भाई कुछ भी हो बेकार थे ससुर किसी काम के नहीं थे पर भाई नशे पूरे करते थे अपनी जिंदगी आजादी से जिया भाइयों ने है कि नहीं है बता दे। ऐसी बातें करेंगे लोग भाई गर्व से सीना चौड़ा होएगा अगली जनरेशन का कि भाई भाई ने नशे की कमी नहीं रखी भाई लाए गुड मॉर्निंग में ओल्ड मॉन्क। भाई नहीं डरते थे भाई ये बड़े। तो यही पॉइंट है भाई कम से कम रिस्पेक्ट के साथ मरो ना फिर। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा और ज़रूर बताइएगा रिजल्ट्स ट्रेडिंग अब सेकंड पे। ये क्विज क्वेश्चन है मतलब क्विज भी नहीं ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो आता है ना अभी तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में होगा कि इसे क्या होते थे साले कैरेक्टर्स के नाम वो अरे वो वाला एक पोएम थी ना जिसमें वो एक लड़की एनआरआई लड़की है और वो अपनी पता नहीं माँ को छोड़ के जा रही है या कुछ हो रहा है तो अपनी माँ को बारे में पोएम लिखती है हाँ उसको एक्सप्लेन करो उसकी 4 लाइनों को एक्सप्लेन करो। वैसा वाला क्वेश्चन है भाई अरे साला एक चैप्टर याद नहीं है मुझे यार 11वीं 12वीं से 10वीं से 11वीं 12वीं से। ओए भैंचो अरे भैंचो कुछ नहीं याद भाई बस कैंटरवाइल घोस्ट याद है वो भी आधी बीच में से कहीं से और भैंचो कुछ नहीं याद। 10वीं में यार 10वीं में तो भैंचो मैं पढ़ता था भाई भाई झूठ नहीं बोलूंगा मुझे थोड़ा सा एडिशन भाड़ में जाए एक 12th की 10th की इंग्लिश झूठ नहीं बोलूंगा पर भाई देखो ये साले जो गली के कुत्ते रात को भौंकते हैं ना भाई तो मेरे अंदर का एनिमल लवर ना तड़प तड़प के मरने लगता भाई वो मछली की तरह करने लगता भाई बिन पानी की भाई भाई वो देवदास हो जाती है भाई मेरी दिल की मछली खत्म हो जाती है अंदर से ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कह रहा हूँ मतलब जो भी एनिमल्स राइट्स की बातें हैं भाई वो मेरे अंदर से मर जाती है जब ये कुत्ते साले रात को भौंकते हैं 12 बजे। भाई ये कांस्टेंट है इसे पॉडकास्ट पे कि मैं और मेरी गली के कुत्ते मतलब ये बहुत मानी जाएगी युद्ध जैसे अ, हल्दी घाटी की लड़ाई पानीपत की लड़ाई ऐसी गौरव और गली के कुत्तों की लड़ाई। ठीक है तो क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे पाए। ये सिचुएशनशिप को एलैबोरेट कर दो। तो आपको नहीं पता है जिनको कि सिचुएशनशिप होता है कि भाई आप भाई मजे में हो। मुझे ये लगता है सिचुएशनशिप क्या है भाई वो है मजा। देखो देखो भाई रिलेशनशिप क्या होता है भाई तुम मैं जो पूरा दिन बैठे हो देखो दोनों के लिए मैं बताता हूँ। अगर तुम एक बंदा हो एंड तुम्हारे पास एक फीमेल पार्टनर है स्ट्रेट फीमेल पार्टनर है तो तुम भाई हर 2 हफ्ते में पता है क्या होने वाला है। हर 2 हफ्ते में अरे भाई उसने उस दिन ये कह दिया मैं क्लास में जा रही थी मैं लेक्चर लेने जा रही थी उस लड़की ने ये कमेंट कर दिया मुझ पे और फिर वो हंसने लग गए सब सर जी भी हंस रहे मुझे देख के मेरी जिंदगी खत्म ऐसी ऐसी बातें करेंगी। और फिर मैंने अपनी सखी से बोला शीतल से कि पानी लेने चल वो गई नहीं आज तो मेरा दिन ही खराब हो गया। आज भाई मैडम ने बोल दिया कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं अब नहीं आ पा रहा है पापा को फोन कर देंगे।
ऐसी बातें करती हैं तो भाई तू बैठा है, तू सोच रहा है कि भैंचो मैंने क्या गलत करा भाई अपनी ज़िंदगी में? मैंने कौन से पाप कर दिए थे भाई जो मेरे को ये सब सहना पड़ रहा है? है कि नहीं है? झूठ नहीं बोलना भाई, दिल पे हाथ रख के। लगता है ना पॉइंट पे? भाई मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया था जो और ये प्रॉब्लम कैसे है? मेरे पास क्यों है ये प्रॉब्लम कि भाई मेरी प्रॉब्लम ऐसी क्यों है फिर अजीब-सी? कि भाई 8 लाख का कर्जा हो गया है, चुकाना पड़ेगा, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ये भाई मेरे भाई कलेश है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, पॉडकास्ट की वजह से ही नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये सब अरे ऐसा नहीं है पॉडकास्ट की वजह से कुछ सीन है बल्कि एक्चुअली फ़ायदा ही मिलता है मुझे लोग प्रेफ़र करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में कम से कम बात तो कर लेते हैं इसकी वजह से। वरना तो मुझे नहीं लगता बात भी करते हैं लोग। थोड़ा नंबर दिखाता हूँ ना मैं तुम्हारा तो ये समझो अब भाई यही बंदे करते हैं। तुम बंदी हो, तुम्हारे पास भाई स्ट्रेट में बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, वही पूरे दिन आज बुआ घर पे आ गई, बुआ ने मम्मी को चुड़ैल कह दिया। अरे भाई चुप करना, ठीक है भाई। भाई तुम समझ रहे हो ना? घर में खेत की तो बात थी, 5 किला खेत था तो क्या हो गया? पापा पे हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए था ना चाचा को। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं ना बस वो कि भाई अच्छा नहीं करा चाचा ने उस दिन, अच्छा नहीं करा। मैंने रोक लिया पापा को वरना तो भाई उस दिन हो जाता, कलेश भाई मर्डर हो जाता घर में। पता नहीं है क्या तेरे को मेरे पापा वैसे तो किसी को छेड़ते नहीं है पर फिर किसी को छोड़ते भी नहीं है। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं ना तुमने देखा होगा। सो दैट्स व्हाट्स अप भाई। ये सबसे बच जाते हो तुम, सिचुएशनशिप में हो, तुम्हें टेंशन ही नहीं। तुम्हें मज़े करने हैं। भाई जैसे ही बंदा ये सब चोट चालू करे ना, ये बंदी ये सब चोट चालू करे, इग्नोर खत्म भाई घोस्ट, गायब 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस आ जाओ। भाई इससे मज़ेदार क्या है? सोचो भाई तुम देखो, मान लो भाई तुम्हारा बंदा भैंचो ऐसे अजीब-सा अब मतलब तुम्हें रिग्रेट ही होता है कि क्या बन गया यार? क्या है यार रुक जाती 1-2 महीना और, कुछ सही होता या तुम्हारी बंदी है जो अजीब-सी तुम सोच रहे हो ससुरी तो पागल है भाई। तो समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? तो ये सब से भाई बचोगे तुम बच जाओगे, तुम्हें टेंशन नहीं कि ये तो मेरी बंदी है ही नो, ये तो भाई बॉयफ्रेंड ही नो है, ये मेरी सेटिंग नहीं है, खत्म भाई टेंशन। और वो वाली टेंशन भी खत्म वो जो होता है ना जब तुम्हारा बंदा है जो फ़ोन कर रहा है, यार तू आजा मिलने, यार तू आजा प्लीज़ मिलने भाई मैंने सबको बोल रखा तू आएगी। मैंने सैंकी से कह दिया था भाई एमएलए का बर्थडे का केक कट रहा है भाई वहाँ पे बुला रहा हूँ मैं, सालू को। तुम्हें टेंशन नहीं वो सब, भाई तुम मना कर दो, कह रहे भाड़ मरा मुझे क्या? ईज़ी भाई, देखो वो फालतू की वो सब क्या कहते हैं होप्स भी नहीं बंधेगी किसी पे, कोई टेंशन ही नहीं भाई तुम्हें करने हैं मज़े। मैं तो चाहता हूँ मैं किसी की सिचुएशनशिप भाई बेस्ट टाइम होता है ज़िंदगी का, मुझे क्या? अच्छा तेरी माँ और बुआ में लड़ाई हुई, मैं क्या करूँ फिर? नॉट माय प्रॉब्लम, खत्म भाई मौज, ऐश ज़िंदगी, खत्म भाई मौज, मौज भाई। यहाँ दिल्ली एनसीआर में होता है ना, भाई ये लड़की से बात मत कर, ठीक है? तेरे भाई की सेटिंग होने वाली है उससे। ठीक है, मेरी सेटिंग की बात चल रही है उससे, ठीक है? भाई बात मत कर लियो उससे अगली बार। अब ये सब बातें होती हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हाँ भाई, नहीं करूँगा बात खत्म, नहीं है मेरी बंदी। भाई तुम्हें 5 लोग आके घेर लें बोले, इस बंदी के साथ मत दिख जाइए, तुम बोलो भाई मेरी बंदी ना है, मैं तो जानता ही नहीं बहन को, बहन तो ऐसी खुद ही आ गई थी। दैट्स इट भाई, मज़े करो। सिचुएशनशिप होना इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। मुझे क्या? मुझे तो नहीं पता क्या कर रहा तू, ना आ रही, ना मिल रही, खत्म। मैं क्या करूँ तुझे पैसे चाहिए तो? मैं क्या करूँ? हैं? भाई बेस्ट टाइम होता है भाई तुम लोग समझते नहीं हो भाई तुम्हें गिफ्ट मिला है भाई ये। तुम इसको ऐसे ही भाई फेंक रही हो। सिचुएशनशिप है, अगर तुम्हारे पास सीन है सिचुएशनशिप का, भाई मैं मौज काटो भाई, ऐश करो भाई, जवानी जियो अपनी। ये भाई प्यार मोहब्बत तो होती रहेगी भाई, 50 में भी जाती है। अरेंज मैरेज में भी हो ही जाती है, अपने माँ-बाप को देखो। कुछ ना कुछ तो मतलब मोहब्बत तो हो ही जाती है कोई किसी हद तक। तो बस भाई टेंशन क्यों लेनी है? मोहब्बत-वोहब्बत ये सब मज़ेदार काम, सिचुएशनशिप ना तू मेरी ना मैं तेरा, मस्त, ठीक है? तो मैंने बता दिया सक्सेस की कुंजी है भाई,
सिचुएशनशिप तुम भाई ये बनो सिचुएशनशिप। अब अगला क्वेश्चन ढूँढना पड़ेगा। एक और था, देखते हैं। 2 थे, मैं अभी ये वाला लूँगा मैं। सौतन छुटकारा के लिए तांत्रिक का नंबर। भाई क्यों? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही सौतन के छुट सौतन से। क्या प्रॉब्लम है भाई? थ्रीसम भाई बेटर ही है, मैं तो यही कहूँगा। एक काम करो ना, छोड़ो ये सब भी छोड़ो भाई, थ्रीसम ये सब मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। सौतन आ गई है ना भाई, तो भाई तुम ना सौतन फँसा लो भाई। समझ रहे हो? तुम भी फँसा लो, सौतन ही तो है, तुम फँसा लो। टेंशन क्या है? सौतन फँसा लो। फिर भाई अपनी सेटिंग या अपने बंदे अपनी बंदी की गाँड पे लात मार दो। मैंने भी सौतन फँसा ली। या फिर तुम एक काम करो भाई, सौतन की सेटिंग फँसा लो। मिक्स डबल्स खेलो तुम। मौज है। भाई टेंशन क्या है? दिक्कत क्या है? तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन खुले पड़े हैं भाई, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सौतन होना कैसे प्रॉब्लम है भाई? और तुम भाई देखो, तुम्हारी सौतन है, इसका मतलब है कि भाई तुम बड़े हो। तुम बड़े हो, हैं? तुम सीनियर हो, है ना भाई? तो भाई तुम सीनियर हो, तुम कान भरो। ये बर्तन नहीं मांजती, ये बर्तन नहीं मांज रही आजकल घर के, मैं देख रहा हूँ। हैं? कैसे चल रही है ये? हैं? सुबह नाश्ता मैं ही बनाऊँ अब? फिर इसके लाने का क्या फ़ायदा? मस्त ऐश ज़िंदगी, प्रॉब्लम ही क्या है? भाई भाई तुम्हें क्या टेंशन है? क्या इमोशनल अटैचमेंट? अबे पहाड़ में गया भाई, कूड़े में पड़ गया भाई, कूड़े के डब्बे में गया। मौज करो, सौतन में नहीं है भाई, उससे मंजवाओ कपड़े। सही से धो भाई, सफ़ेद वाले अलग, रुमाल जुराब अलग और कलर वाले कपड़े अलग। 3 बार धो। हमारे में ना धुलते, वॉशिंग मशीन से साफ ना होता, हाथ से धोते हम तो। मौज भाई मौज। फ्री काम वाली भाई, तुमने तो पैसे नहीं दिए, तुम्हारे भाई तुम्हारी सेटिंग सेटर दे के आया ना, जो भी है। तुम्हारे पार्टनर दे के आया भाई पैसे तो। तुम्हें क्या भाई? तुमने तो भाई बर्तन मंजवा लिए फ्री में, तुम्हारे बच के पैसे उस महीने के। इससे खराब कुछ है ही नहीं भाई। देखो, मैं एक बात समझो, ये फिलॉसफी समझो ज़िंदगी की। तुम हो, मैं भूल गया फक मैं क्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था यार मैं? ज़िंदगी की फिलॉसफी समझो। तो हाँ, देखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर देखो, फिर परेशान होने की बात ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो फिर है ही भाई, मतलब परेशान होगे तो कुछ होगा नहीं। तो भाई प्रॉब्लम से अब करो डील, अब करो मज़ा, अब खेलो तुम, कि भाई इसमें मैं खुशी कहाँ से ढूँढूँ? तो तुम्हारी सिचुएशन में खुशी यही है कि भाई तुम फँसा लो सोता नहीं। और भाई हाँ, सौतन से बोलो कि भाई मैं नहीं जुल्म कर रहा, ये है जल्लाद। मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो तेरी साइड का हूँ। समझ रहे हो भाई? खिला दो भाई एक-दूसरे की तरफ। समझ रहे हो? साम-दाम, भेद क्रिएट कर दो भाई दोनों में। तू मेरा घर तोड़ेगी, मैं तेरा तोड़वा दूँगी। भाई या फिर नहीं, नहीं ये वाला ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये तो मैं यार छोटी-छोटी बातों पे मैं नेतागिरी में क्यों आ जाता हूँ? मैं अपनी बात देख रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है। कुछ-कुछ उल्टा-सीधा देखो भाई, नेतागिरी मत करना कभी भी अपनी ज़िंदगी में, बता रहा हूँ। दूर से अच्छा लगता है, पिट-पिट जाते हो भाई, सच भाई लोग मारते हैं भाई सड़कों पे, ये बात याद रखना भाई। इंटरनेट पे कुछ नहीं होता, सड़क पे लोग मारने पे आ जाते हैं भाई, सीधा, सीधा मार-धाड़ भाई, सीधा घूसा-लात भाई, नीचे बात ही नहीं करता कोई भी। सड़कें, दीज़ स्ट्रीट्स आर वेरी कोल्ड फैम, सो जो भी होता है। तो अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पे, इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न पे। और जो अब आखिरी प्रश्न देखो, हमने क्या-क्या ट्रैवल करा है भाई, हमने दोस्ती देखी, हमने हमने सिचुएशनशिप्स देखी, हमने शादियाँ देखी, है ना? अब हमने सौतने देख लिया, अब हम देखने वाले फैमिली इश्यूज़ भी डील करने वाले हैं। बहुत-बहुत बड़ा कैटलॉग है मेरा एक्चुअली, अगर आप देखें तो बहुत बहुत मंझा हुआ इंसान हूँ मैं इन सब खेलों में। अब हम आ गए फैमिली कोर्ट में, समझ रहे हैं? जहाँ डिवोर्स होता है। अब हम देखते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं। हम भाई हम हैं, हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमें नहीं पता हम क्या हैं। हम कुछ हैं जो सबकी हेल्प करते हैं। हम रॉबिन हुड हैं, सबसे क्लोज़ेस्ट चुलबुल पांडे हम मोहल्ले के। भाई हम बच्चों में हम बच्चों में खुशियाँ बाँटते हैं। उसके बाप को मार के, जस्ट अ जोक, आगे चलते हैं। होली शिट!
मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? डैम ब्रा, व्हाट द फक? ये My husband buys too much games. Now we are homeless. Help. हमारे पति बहुत ज़्यादा गेम्स खरीदने का शौक रखते हैं। लूज़र है बहनचोद। चलो, तो आप हमारे पति बहुत ज़्यादा, पर मैं जज कौन करने वाला कौन हूँ? तो बस मैं बस कह रहा हूँ कि लूज़र है। कहा जा रहा है कि हमारे हस्बैंड हैं जो बहुत ज़्यादा गेम खरीदते हैं और इस वज़ह से हम बेघर हो गए हैं। हेल्प। तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो भाई, फ्लिपकार्ट पे तो एड्रेस डलेगा ही नहीं क्योंकि तुम तो होमलेस हो। गेम कहाँ आएगी तुम्हारी? तो सपने में वाईफाई किस पे लगवाओगे? एड्रेस ही नहीं है। गेम कैसे डाउनलोड करेगा जियो से? रोज का 1.5 GB। तो प्रॉब्लम तो खत्म। गेम नहीं है प्रॉब्लम। अब है प्रॉब्लम, देखो, पैसा। अब होमलेस है। आप होमलेस है भाई, होमलेस का मतलब भाई आप सड़कों पे आप भाई, यू आर ऑन द स्ट्रीट्स भाई। पर आपने ये नहीं बताया ना कि आप जॉबलेस हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब मैं अज्यूम करके चलूंगा आप पे जॉब है। हाँ, आप पे जॉब है, पर आप होमलेस हो चुके हैं, यू आर ऑन द स्ट्रीट्स का। तो अब हम इसी के अराउंड सोचना शुरू करते हैं। आप जॉबलेस हैं और आप सड़कों पे रह रही हैं। सबसे पहले वो आपके पति जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो अभी उन्हें एक जॉब पे लगवाइए, सस्ती सुंदर टिकाऊ, वो कैसी भी हो, बस जॉब पे डालिए। उन्हें बोलिए काम मत करिए, बस आप जॉब पे नाम लिखाओ, आप भर्ती तो हो जाओ। हाँ, अब आप जिस क्षेत्र में हैं अभी, मुझे जितना पता है, वहाँ पे बहुत हाईवे हैं, वो हाईवे नुमा हाईवे हाईवे पूर्ण क्षेत्र है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने पति को जॉब दिलानी है और फिर एक फ़ोन करना है एलआईसी में। वहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आपको वो करा लेना है, जितने का भी हो जाए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाखों रुपए का हो। ठीक है? आप जिस क्षेत्र में हैं, मैंने देखा है वहाँ पे फ्लैट का रेट है जो, वो कम से कम 25 लाख रुपए तो है ही। तो आप बस इतने का करा लीजिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा आप भी कमा ही लेंगे आगे पीछे। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब सारा काम आप कर चुके हैं, अब बस अब वो होता है ना, मतलब अपने सारे डोमिनोज़ सजा लिए, बस अब एक बार ऐसे उँगली ऐसा करने का देर है। सो बस एक दिन अपने पति को रात को बोलिए कि आ जाइए, आज हम जॉगिंग करेंगे। और आप हाईवे पे जॉग कर रहे हैं। इमेजिन सीन, पजामे में आप हवा में, गंदे वाला चिपचिपा पजामा, गंदे जूते, उँगलियाँ कट रही हैं। अब चल रहे जॉगिंग कर रहे हो, घुटनों में से आवाज़ आती है आपके चलते-चलते, ऑयल ही खत्म हो गया घुटनों में से, आप फिर भी जॉगिंग, आपको भी, आप धीरे-धीरे अंदर वाली साइड आ रहे हो, अंदर लेफ्ट साइड पे आप, ठीक है, फुटपाथ पे भाग रहे हैं। आपका हस्बैंड सड़क वाली साइड है। सडनली गलती से कभी-कभी भागते-भागते हाथ लग जाता है। आपने ऐसे पति को हाथ लग गया, हाथ लगा थोड़ा ज़ोर से लग गया, ऐसा लगा कि इंटेंशनली दिया है, बट नहीं, इंटेंशनली कभी भी नहीं दिया था। गलती से लग गया, आपको फिट आया, दौरा पड़ गया ब्रो, दौरा पड़ गया, हाथ-पैर ठंड जाम हो गए भाई, हाथ-पैर जाम हो गए ना, सडनली एकदम वर्किंग मैन है तो भाई हाथ-पैर घूम गया भाई, और कुछ बात नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी करने की बात नहीं है। आपने ऐसा हाथ लग गया, पीछे से ट्रक आ रहा था, आपको पता है क्या भाई आपके पीछे आँखें हैं क्या? माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट के पीछे 2 आँखें नहीं हैं। बस सुबह-सुबह चम्मच से निकालना पड़ा पति ऐसे कुरच-कुरच के। अब विडो हैं आप, हाँ, शायद विडो पेंशन मिलता है 4-5 हज़ार रुपए का, आपको वो भी क्लेम कर लेना चाहिए अब इसके बाद, और बस ऐश। अब आप लीजिए टर्म इंश्योरेंस के पैसे, करिए क्लेम, हो ही जाएँगे कुछ महीनों में। वरना इसके भी एजेंट होते हैं जो टर्म इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करवा देते हैं थोड़ा परसेंटेज पे। मौज खत्म। अब अपना होमलेस है और आपका पति गेम भी नहीं खरीद पाएगा। सॉल्व्ड। मुझे लगता है कि मैंने आपकी परेशानी का बहुत जबरदस्त, बिल्कुल भम्बाट सुझाव दिया है, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूरी है, अभी काफ़ी इंस्टेंट में चाहिए हेल्प। तो एक और ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, चलो एक और है, आप खुद चूज़ करिएगा। कुछ नहीं करना चाहिए, आपको एक चीज़ होती है जी, उसे कहते हैं फैमिली कोर्ट। आपको वहाँ पे जाना है और आपको लगाना है डिवोर्स, आपको करना है डिवोर्स, आपको वकील से बोलना है भाई, मैं तो छोड़ रही हूँ ससुरे को, मुझे नहीं पसंद, काम नहीं करता साला, झूठ बोल के ब्याह के लाया है।
और जो कि सच है। बस आपको बस फिर जज करेगा जो भी है। जज के सामने बोलना भाई मेरी तो अजाब कर दी इस आदमी ने। माँ-बाप ने करा दी ससुरे से, मुझे क्या पता था ऐसे निकलेगा। तो बस खत्म। फिर बस आपको देखो और फिर क्या होता है जब डिवोर्स हो जाता है ना, तो कोर्ट एक एलिमनी कहते हैं उसे, एलिमनी देता है। हर हर किसी उसको जिसका जो डिवोर्सी होती है वो शायद मदर या मतलब जो वुमन है, फीमेल इंडिविजुअल है, वो जब और तो उन्हें एलिमनी मिलता है, तो वो भी जज साहब डिसाइड करेंगे। तो बस वो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे और अब उसका दिल टूटेगा तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, क्योंकि अगर आपका दोस्त गेमर है तो फिर वो साला पूरे दिन रेडिट पे भी पड़ा ही रहता होगा लूजर की तरह। डिस्कॉर्ड, रेडिट इसमें पड़ा रहता है वो, 4chan है ना? सुगमा कोई भैंचोद ने बना रखा होगा इंस्टाग्राम पे पेजेस पे, रेडिट इस पे वो एडिट्स डालता होगा एंड्रू टेट की और रणबीर अलाहाबादिया की, और वो कौन है साला पहलवान अजीब सी बातें करता है जो हर बात पे, अलवीस यादव और वो सब टाइप के लोग भी वही वाले ना जो थोड़े ओवरली मैस्कुलिन होते हैं, उनकी भाई लगाओ क्लिप पूरे दिन एडिट। मुझे पता है वो अपने मम्मी पापा के कमरे में करता हो ये। उस कमरे में एक गद्दा एक्स्ट्रा रखा हुआ है क्योंकि पापा जमीन पे सोते हैं, हम मम्मी के साथ नहीं सोते। तो तो मतलब ऐसा नहीं होगा आपका पति ऑब्वियसली, बट मैं तो जस्ट कह रहा हूँ। तो आपको भैया अब उसको वहाँ पे सब बोलेंगे भाई सरकारी नौकरी, अब तो भाई अब तो आईएएस बनना पड़ेगा। इस वाली छीछा लेदर पे तो आईएएस बनना पड़ेगा। वो आईएएस बन जा भाई, खत्म, मौज। फिर तुम उससे दोबारा शादी कर लेना, उसे फँसा लेना, चूतिया तो अभी भी है वो। भाई सॉरी गलती हो गई, मेरा दिल पिघल गया है। मैं मोम सी हो गई हूँ तुम्हारे लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी बात तुम्हें इतना हर्ट कर देगी राहुल। ऐसा कुछ ऐसा कोई नाम हो चाहिए था राहुल देव प्रकाश है, सोमनाथ भंडारी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ आपको इतना बुरा लगेगा। और फिर बस अब भाई सरकारी नौकरी, आपको तो प्रोटोकॉल है भाई। आपके तो आगे पीछे ठुल्ले भाग रहे भाई, आप तो भाई सड़क पे गाड़ी रुकवा के बीच में से टेढ़ी लगवा के भाई गाड़ी गोलगप्पे खाते हो भाई आप, तो आपको क्या है भाई। तो एक पुलिस वाला साथ में खड़ा है भाई गनमैन, गोलगप्पे खिलाओ भोसड़ी के, आप भाई आपकी मौज है। भाई आपकी होगी सेट जिंदगी, आपने भाई कर लिया फिगर आउट। बताओ अब क्या है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं भाई। आपके लिए विन विन सिचुएशन, या तो कंधा या फिर आंसू, दो आपके पास ट्रिक्स हैं, आप इस्तेमाल करें। मैं कह रहा हूँ आपका पति यूं चुटकियों में इस रास्ते पे आया भाई, चुटकियों पे। अगर गवर्नमेंट रिजल्ट निकाल दे टाइम पे तो यस। तो और कुछ इलाज तो नहीं है मेरे पास उसका, पर ये 2 ज़रूर काम करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप चारों को जो मैंने उपाय बताए हैं, इलाज नहीं उपाय बताए हैं, वो सब शत प्रतिशत काम करेंगे। हमारी लाल किताब में से पढ़ के हमने आप सबके लिए बनाए हैं उपाय। दान दक्षिणा दे सकते हैं आप हमें हमारे पेटीएम पे, हम उपलब्ध हैं, फ़ोन पे पे उपलब्ध हैं। और भी कहीं आप कैश दे दो यार, मार दो सर पैसे घुमा के, जेब में रख दिए। ₹10 से हाथ में दे देते ना, बस ₹10 से हाथ में आ गए। देखना घर जाके देखना, वो नहीं करते। बस तुम्हें वो कर दो भाई मेरे साथ, मैं बैठा हूँ कहीं पे, चाय पिला दी भाई की, चाय मेरे से करा दी, 2 बिस्किट और खिला भाई को। बस आप ये कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा मतलब ओपन हूँ आपके आपके जो भी आप ऑफ़र करेंगे मुझे। पर पहले आप अपने नुस्ख़ों को सक्सेसफुल करके देखिए। तो याद करा देता हूँ आप सबको एक छोटा-सा रिकैप। नंबर 1 जो भाई थे, उनको अपने दोस्त को नशे कराने और ज़्यादा, ताकि क्योंकि डर के आगे जीत है और जीत के बाद मुक्ति है। और वो जो दूसरे हमारे थे फ्रेंड, उनको सौतन परेशान कर रही थी, तो हमने उनको भी बता दिया भाई कि सौतन को सौतन पटा लो, या फिर उससे काम कराओ घर में, अपने पति के कान भरो उसके खिलाफ। अपने पार्टनर मौज, हमें जो तीसरी थे, उन्होंने पूछा था सिचुएशनशिप क्या होता है? मैंने वो भी बताया कि मज़े होते हैं, मौज बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ होता है सिचुएशनशिप। उनको भी मुझे लगता है कि बहुत पर्याप्त उत्तर मिल गया होगा। और ये जो हमारी आखिरी वाली मैडम हैं, उनको तो मैंने 2-2 आंसर दिए भाई। अब तो भाई आंसर सीधा कोर्ट से आएगा।
क्या आपकी गवाही चाहिए? हाँ, एक भाई क्या बोलते हो तुम? तुम लोग क्या बोलते हो माइक लगा के? जज साहब कह रहे हैं, भाई क्या बोलते हो तुम माइक लगा के? हैं? यार बंदा फड़क गया। आपको आपको पर करना ज़रूर है, ठीक है? और हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब क्या बताऊँ यार तुम्हें पढ़ने, लिखने, देखने के लिए, सुनने के लिए, मैं तुम्हें कोई गाना बताता हूँ। आ जाओ। किताब तो यार अभी कोई ख़ास ऐसी पढ़ी नहीं है अभी। हाँ, महाभोज पढ़ी मैंने, महाभोज। मनु भंडारी की मैडम की किताब है महाभोज। महाभोज ना पता है उसकी बड़ी अजीब हिस्ट्री वो है उसके पीछे कहानी की। लोग सो हमेशा कहते थे कि औरतें हमेशा जो कहानी लिखती है ना मतलब वो वैसी होती है कि फीलिंग्स मेरी ऐसी और मुझे ऐसी शादी करनी है और घरेलू। तो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए मनु भंडारी जी ने पॉलिटिकल किताब लिखी थी और आई स्वेयर टू गॉड भाई बहुत अच्छी किताब है भाई। और बहुत सैड किताब है, मतलब बहुत नेगेटिव एंडिंग है उस किताब को, बहुत मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इतना बुरा एंडिंग, इतना मतलब सैड एंडिंग, नॉट बुरा एंडिंग, सैड एंडिंग इतना ज़्यादा। तो मैं तो मतलब कहूँगा आप सबसे कि एक बार महाभोज पढ़ें, थोड़ा हिंदी में किताब पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, सीखेंगे कुछ, ठीक है? और गाना बताते हैं आपको हम। अ, अरे मैं तो गोविंदा के गाने सुन रहा हूँ आजकल। अगर तुम्हें सुनने तो एक बहुत मस्त प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है गोविंदा टॉप हिट्स, बस सिंपल सी प्लेलिस्ट है। बढ़िया-बढ़िया गोविंदा के गाने भाई मैं तो वही सुन रहा हूँ, जोरू का गुलाम। नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरियों का मकान, जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल हो बेईमान, हाय रे हाय रे हाय रे। या फिर मैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी, भाई बैंगर्स बना देते भाई, बैंगर्स बना देते भाई। मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा भाई, बैंगर्स भाई। एक लड़की चाहिए, एक लड़की चाहिए खास खास जो मैं भी ये पास पास, उसका भी स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई भाई, बैंगर्स भाई। हद कर दी आपने लाल दुपट्टे वाली, भाई बैंगर्स है भाई। सुनो भाई मैं सब सुना सुना के क्यों बोल रहा हूँ तुम सबको, क्या अजीब हूँ भाई मैं। तो ये सब गाने सुनो, मैंने फिल्म कोई नहीं देखी पता है अभी। वो देखी मैंने एक्चुअली एक फिल्म, पर यार उस पर टाइम लगेगा तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। उसके लिए एक एपिसोड करेंगे फिल्म वाला, जिसमें से कुछ फिल्मों की बात करूंगा जो मैं बोलूंगा भाई फक भाई ये थी फिल्म। सीरियस एपिसोड जिसमें बोलूँ भाई ये था सिनेमा, हम सब तो चूतिए हैं, ये था सिनेमा। तो अब तक के लिए शब खैर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ, डिवोर्स लाइफ और सिचुएशनशिप लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ, बाय बाय।